So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA in Agri Business Management. What it is all about, all I'm going to discuss in this particular episode. So let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 18% जो इंडिया की GDP है दैट इज रन बाय एग्रीकल्चर, राइट, जो कि 50% ऑफ पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करती है। But again, it's not more like a job. It's more like people have their own lands, they're doing farming on it, and it's more like that. तो simple सी चीज़ है, it has ample of opportunities because अगर ये कहीं ना कहीं 50% of Indian workforce को employ कर रही है, 18% GDP का दिखती है, then opportunities are there. If I talk about MBA in Agri Business, I'll be honest to you, it is a niche specialization. Now, what niche stands for? मार्केटिंग आई थिंक तुम्हें 100 कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट हो सकता है एग्री बिजनेस के लिए तुम्हें 5 ही कॉलेजेस मिले। तो जो क्राउड निकलता है वो कहीं ना कहीं हर साल पास आउट होके कम है, वहाँ पे कंपटीशन कम है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि कंपटीशन कम है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय इंडस्ट्री, राइट। Again, that also depends from colleges to colleges that what kind of colleges you're getting into. That is something you need to understand. Because if you go to the lower level colleges, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मैं फिर वही कह रही हूँ, किसी को अगर MBA in marketing करना है and he wants to get into IIM Ahmedabad, I think it's a tough task to crack. But same category, if you want to get into agri business or any top colleges, the percentile will also be different. किसको करना चाहिए, that plays a very important role. जिनका बैकग्राउंड BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर और उनको इसी में काम करना है, बिकॉज इसमें क्या है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, राइट, और एलाइड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कोर्स के ओवरव्यू में फोकस एरिया क्या है, एग्री मार्केटिंग से लेके, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे याद है, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड हमारे भी खेत हैं, गेहूँ आता है, पिस्ता है, बट मेजोरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेजोरिटी ऑफ माई कलीग्स, उनके यहाँ जो आटा आता है, यू हैव मल्टीपल ब्रांड्स, आशीर्वाद, त्रिशूल एंड ऑल दैट, तो आप कहीं ना कहीं लेकर आ रहे हो। अब ये इसके लिए क्या है कि कौन सा आप आटा पिक करोगे, इसमें एग्री मार्केटिंग इन्वॉल्व है, राइट, पूरा एक सप्लाई चेन इन्वॉल्व है इनटू दिस, राइट। एग्री फाइनेंस, बिकॉज बहुत सारे लोन्स फार्मर्स लेते हैं, आप कई सारी न्यूज़ भी देखते हो, फार्मर्स ने सुसाइड कर दिया, बिकॉज कोई आपदा आ गई, नेचुरल क्राइसिस आ गया, उसकी वजह से काफ़ी लॉस है। Then उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, दैट इज द कोर एरिया व्हेन इट कम्स टू एग्री बिजनेस, राइट। सब्जेक्ट्स क्या है, एग्री इनपुट मार्केटिंग, राइट, एग्री एक्सपोर्ट, कमोडिटी ट्रेडिंग एंड एग्री पॉलिसी से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन, कैट, जैट, सीमैट, व्हाटएवर कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग, अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप MBA PGDM कर सकते हैं, व्हिच इज AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड। स्कोप क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में, एग्री टेक एंड स्टार्टअप स्कूल, काफ़ी ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर चीज विच इज AI, ड्रोन्स, फिनटेक, राइट, हाई डिमांड रोल्स जैसे ऑपरेशन, डेटा एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे रोल्स हैं इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, विच इज एग्री टेक एंड स्टार्टअप बूम। राइजिंग डिमांड इन फूड प्रोसेसिंग एंड FMCG, राइट, जितनी भी कंपनीज हैं, नेस्ले यू टॉक अबाउट एनी अदर कंपनीज, तो कंपनीज लाइक ITC, अमूल, नेस्ले एक्सपेंडिंग, रूरल सप्लाई चेन्स, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, एग्री मैनेजमेंट, professionals at scale, right? तो जितनी भी FMCG companies हैं, food processing companies हैं, they require people who have done MBA in agri business management. गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर वाइज बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पॉलिसी सपोर्ट, राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं ENAM, FPO, एग्री इंफ्रा फंड, राइट, क्रिएटिंग जॉब्स एग्री फाइनेंस में, मार्केटिंग में, रूरल डेवलपमेंट में। आप क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप एग्री मार्केटिंग मैनेजर, कमोडिटी ट्रेडर, राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है इसमें क्या काम करना पड़ता है, फार्म मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, रूरल बैंकर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, ये सारी प्रोफाइल्स पे काम कर सकते हैं। कॉलेजेस, अगेन IIM अहमदाबाद डू हैव एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। मेरे चैनल पे एक इंटरव्यू वीडियो भी डला है
So again, when it comes to marketing, it has huge competition. But agribusiness, the competition is on a lower side. But again, for that, इस स्पेशलाइजेशन को आपको तभी लेना है जब आपको इस डोमेन में काम करना है. IIM लखनऊ है, इरमा है, NIAM है, BHU है. मैंने BHU का भी इंटरव्यू लिया है, मेरे चैनल पर डाला हुआ है. द स्टूडेंट हु इज डूइंग एग्री बिजनेस. यू कैन इवन टॉक. पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, विच इज ISER. सो ISER, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं विच आर क्वाइट स्पेसिफिक टुवर्ड्स फॉर अंडरग्रेड्स ऑल्सो, फॉर पोस्ट ग्रेड्स ऑल्सो, which is quite agriculture centric, so you can definitely look for all those colleges. Placement stats की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एग्री का 22 से 24 लाख का है, इरमा का 10-12 लाख का है, NIAM जयपुर का 6 से 7 लाख का है, BHU का 4 से 6 लाख का है, पंजाब. अगेन कॉलेजेस टू कॉलेजेस भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है. इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हायरिंग सेक्टर FMCG फूड में ITC, अमूल, नेस्ले, गोदरेज जो हायर करती है. एग्री इनपुट्स में बेयर, UPL, कोरोमंडल, ये सारी कंपनीज हायर करती है. एग्री फिनटेक में समुन्नति, जय किसान, डी हार्ट ये हायर करते हैं. बैंकिंग फाइनेंस में नाबार्ड, SBI, HDFC रूरल, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब हायर करते हैं. एग्री टेक स्टार्टअप्स में एग्रो स्टार, क्रॉपलिन, निंजा स्टार, स्टैपल्स ये हायर करते हैं. क्या वर्थ है, सिंपल सी चीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट यू शुड ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग व्हेन यू हैव योर इंटरेस्ट इनटू दिस. इफ यू डोंट हैव योर इंटरेस्ट, यू आर नॉट गुड एट इट, बिकॉज वर्क प्रोफाइल काफ़ी अलग होगा, देन इन दैट केस यू शुड नॉट गो फॉर इट. अगर अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस जानना चाहते हैं, नीचे फॉर्म का लिंक है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.